नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस समाचार में हूं आपके साथ महेश जैन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आज नीमच में भाजपा की प्रेस वार्ता टाउन हॉल में संपन्न हुई। टाउन हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित करा। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी मौजूद रहे। तो वहीं अगर बात करें तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका मेहर सिंह जाट और साथ साथ अगर बात करें तो ममता काना सोनी पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित कई महिला पदाधिकारी जो है, उसमें महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जो है मीना जायसवाल सहित रितु नागदा भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो लोकसभा में प्रस्ताव गया था वो पूरी तरीके से वहां पर पास नहीं हो पाया। इसी को लेकर भाजपा लगातार जनता के बीच जा रही है, प्रेस वार्ताएं की जा रही हैं, प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस को विरोधी बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण, महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर जो प्रस्ताव लाया जा रहा था, 3 अलग अलग प्रस्ताव इसमें शामिल थे, उनका कांग्रेस ने विरोध करा। कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है महिलाओं के विरोध में रही है। वहीं अगर बात करें, मीडिया ने जब इस विधेयक को लेकर सवाल किए तो देखिए, जानते हैं क्या कुछ कहना है मीडिया के सवालों पर। आखिर क्यों परिसीमन की आवश्यकता पड़ी, डायरेक्ट जो पूर्व में भी विधेयक पास किया गया था उस पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा, सहित कई मीडिया के सवालों पर जब सवाल किए गए तो देखिए, जानते हैं क्या कुछ कहना है मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार का। जैसा कि आपको विदित है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार ने अपने संसद के बजट सत्र 2026 को बढ़ाकर एक विशेष संसद सत्र जो 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 को आयोजित किया था, जिसमें मुख्यतः 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए थे। इसमें पहला था संविधान का 131वां संशोधन, जिसमें महिला आरक्षण को लागू करना तथा परिसीमन के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का था। ऐसे ही दूसरा जो विधेयक था वो परिसीमन का विधेयक था, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का पुनर्गठन और महिला आरक्षण के लिए सीटों को रिजर्व करना था। ऐसे ही तीसरा विधेयक जो था वो था केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, जिसमें दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में परिसीमन, विधानसभा सीटों का परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित था। लेकिन मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल हैं, उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया और इसके विपक्ष में अपना मत दिया, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो महिला विरोधी मानसिकता है वो स्पष्ट होती है। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस आज से नहीं, शुरू से महिला विरोधी मानसिकता वाली रही है, क्योंकि उनके पास तो ये अवसर था कि वो महिलाओं के सम्मान के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए महिलाओं के सम्मान में इस विधेयक का समर्थन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं बात करूं 1951 की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल जब उन्होंने लाया था, तो इसमें इस बिल का जो उद्देश्य था वो महिलाओं को समानता का अधिकार देने का था, लेकिन नेहरू जी की सरकार ने और नेहरू जी ने इसका विरोध किया। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कानून और न्याय मंत्री थे और उन्होंने इससे नाराज होकर और नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ट्रिपल तलाक यानी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने का जो विधेयक लेके आई, उस बिल का भी कांग्रेस ने विरोध किया। वर्ष 1998, 1999, 2002 और 2003 में जब अटल बिहारी जी की वाजपेयी वाली एनडीए सरकार जब ये महिला आरक्षण बिल लेकर आई, तो इसका भी कांग्रेस ने विरोध किया, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस केवल अभी से नहीं, शुरू से ही महिला विरोधी रही है। तो जो बिल हमारी सरकार लेके आई और जो आरक्षण देने की उनकी बात थी कि 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में ये आरक्षण मिले, लेकिन महिलाओं के हक, जो हक महिलाओं को था, उससे वंचित करने का काम
कांग्रेस ने किया और अन्य विपक्षी दलों ने किया, इसकी देश के सभी नारी शक्ति इसका विरोध करती है। और जो पाप विपक्षी दल ने किया है उसके लिए देश की नारी शक्ति उनको कभी माफ नहीं करेगी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ योजनाएं बनाई है। चाहे हम बात करें महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के कोख में पल रही बेटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, हम बात करें गर्भवती महिलाओं के लिए जो शिशु उनकी कोख में पल रहे हैं उसके पोषण की यानी मातृ वंदना योजना की, हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसका मालिकाना हक पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को दिलाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेलों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया की योजना के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। हम बात करें एक समय था जब घर और अन्य चल अचल संपत्तियों पर केवल पुरुषों का हक होता था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि घर और अन्य चल अचल संपत्तियों पर महिलाओं का अधिकार हो। इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया और लोकसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण देने के बाद लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और जो अधिकार उनका था उनको देने के लिए इसका समर्थन नहीं किया, जिससे सभी नारी शक्ति में आक्रोश है और इसका सभी नारी शक्ति निंदा करती है और विरोध करती है। देखिए, जो सीटें बढ़ाने का पहले भी एक बार आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पास हुआ था 543 सीटों पे, उसमें भाजपा हमारी सीटें बढ़ाना परिसीमन में ये क्यों जरूरी है भाजपा? जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक आपसे ये कहना चाहूंगी कि भारत में परिसीमन आयोग ने वर्ष 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में परिसीमन किया था और अंतिम बार देश में 1973 में ये परिसीमन हुआ था, जिसमें लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया था और ये संविधान का 31वां संशोधन था। उसके बाद 1976 में परिसीमन पर रोक लग गई। उसके बाद 2002 तक देश को परिसीमन का इंतजार करना पड़ा। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि 1971 में देश की जो जनसंख्या थी वो 54 करोड़ थी और आज 2026 में देश की जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ है, यानी देश की आबादी में 163% की वृद्धि हुई है। 1971 में देश में लगभग 9,30,000 सीटों पर एक लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन आज 2026 में लगभग 26 लाख आबादी की एक लोकसभा सीट है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने या जनता से सीधे संवाद करने में कहीं ना कहीं सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि लोकसभा सीटों में सीधे 56% की वृद्धि यानी 850 सीटों को बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, जो बहुत ही आवश्यक है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, जो ठीक नहीं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप जो सीटें बढ़ाने की बात करें वो जहाँ भाजपा बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर आप बढ़ाने की ज्यादा बात करें, तो ऐसे में भेदभाव के आरोप लग रहे, इस पर क्या कहना चाहूँगी? ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूंगी कि ऐसी अफवाहें भी फैल रही कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ लोकसभा सीटों में कमी आई, ऐसा आपका प्रश्न है। तो संसद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब चर्चा हो रही थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आदरणीय अमित जी शाह ने इस बात को स्पष्ट किया था कि देश के प्रत्येक राज्य में सीटें बढ़ेगी, अनुपातिक रूप में बढ़ेगी और अगर केंद्र सरकार के मन में ऐसा भेदभाव वाला अगर कोई विचार होता
तो 2026 की जनगणना को वो आधार बनाती, न कि 2011 की जनगणना को। और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ 2011 की तुलना में 2026 में जो वहाँ की जनसंख्या है वो काफी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार में ये भेदभाव का विचार नहीं है, इसलिए उन्होंने 2011 की जनगणना को अपना आधार बनाया। मैडम, परिसीमन वाला जो मुद्दा है ये बाद में हो सकता था। फिलहाल अगर विपक्ष 543 सीटों पर राजी है 33% के लिए, तो ये क्यों नहीं किया जा रहा? इसमें दिक्कत क्या आ रही सत्ता पक्ष को? नहीं, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है, और ये संविधान के संशोधन 82 अनुच्छेद में इसको स्पष्ट किया गया है कि परिसीमन प्रत्येक 10 वर्ष में होना चाहिए। फिर आज परिसीमन के आधार पर वो इसका विरोध कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति विरोधी जो उनकी भावना है वो उनकी मानसिकता यहाँ 33% आरक्षण का विरोध तो किया ही नहीं जा रहा है। कांग्रेस एक 33% आरक्षण जो मिले, आप बार बार कह रहे हैं महिला विरोधी कांग्रेस है। कांग्रेस का कहना है कि हम परिसीमन सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, कुछ शर्तें रखी। उन्होंने प्रस्ताव का विरोध नहीं करा, उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी, परिसीमन न करते हुए डायरेक्ट 33% आरक्षण जो 543 सीटों पर वो लागू किया जाए। बीजेपी उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? सीटें बढ़ाना मेन फोकस क्यों? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि जैसा मैं भी कहना चाहूंगी कि मात्र जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पारित कर दिया था, लेकिन वो उस समय लागू नहीं हुआ, क्योंकि उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इसकी जो समय सीमा है, इसको समय सीमा में सुनिश्चित करने के रूप में परिसीमन और जनगणना आवश्यक होगी, और उसके बाद ही ये परिसीमन। कांग्रेस के आरोप में आप कितना दम मानती है कि इस बिल के बहाने परिसीमन में जो 816 या 850 सीटों वाली बात हो रही है, पर्दे के पीछे से 2029 में सत्ता में आने का प्रयास है? इसमें कितना दम मानती है? एक बार और कहिए। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इस बिल को या इस प्रस्ताव को पारित करा के 2029 में आप सत्ता में आने के लिए पर्दे के पीछे से अपना रास्ता प्रशस्त कर रही है, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, 2000 अभी जैसे 2026 से जनगणना शुरू हुई है, जी, तो ये जनगणना 1 मार्च 2027 तक से चलेगी। 2034 में लागू होगा सर। जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो नारी शक्ति है, जो देश की आधी आबादी है, उसको 2029 में ही ये लोकसभा और विधानसभा में ये आरक्षण मिल जाए। इसके लिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी का ये जो बिल लाना, ये नारियों को सम्मान देने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मेरा सवाल बीजेपी से ही है कि बीजेपी एक तरफ तो नारियों को सम्मान देने की बात करती है, 2021 की तुलना में असम में 14 के बजाय अभी 7 सीट दी है 2026 में। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी ने 18% महिलाओं को टिकट दिए हैं, जबकि बीजेपी ने मात्र 11%, मतलब कुल 33 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया है। एक तरफ तो बिल लाके वो प्रस्तुत करना चाहती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर वो खुद स्वतंत्र है, वो टिकट दे सकती है, वहां पर टिकट नहीं दिए जा रहे। ऐसे ही ग्राउंड लेवल पे अगर अपन यहाँ की मालवा क्षेत्र की बात करें या दूसरी जगह, आप बता दीजिए कि अनरिजर्व में एक भी महिला को विधानसभा में टिकट क्यों नहीं? ओबीसी का वो बात कर रहे हैं। मैं सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व कोटा जो रहता है, जहाँ पर सामान्य सीट पर खुला कोई भी लड़ सकता है, उस जगह पर बीजेपी फ्री हैंड होके वैसे भी महिलाओं को टिकट दे सकती है, क्यों नहीं? और ऐसी कई राज्य जहाँ पर मतलब महिलाओं का प्रतिशत ये 2023 के बाद में जो इलेक्शन हुए वहाँ पर बहुत कम है। क्या कारण? नहीं, पहले सरकार का यही प्रयास है कि पहले महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने के बाद 33% आरक्षण को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में वो मिले, अगर जिससे महिलाओं को एक अनुभव, जो 50% महिलाओं को स्थानीय निकाय में जो आरक्षण मिला है, उसके आधार पर जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने, मुझे एक बात और याद आ रही है कि सितंबर 2023 में नए संसद भवन में उन्होंने अपने प्रथम उद्बोधन में कहा था कि संसद भवन बदल रहा है और अब हमें अपने भाव भी बदलने चाहिए। मोदी जी का ये स्पष्ट संदेश था कि अब समय आ गया है देश की आधी आबादी को
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से वो अधिकार और शक्तियां मिले और मोदी जी के इसी संकल्प को पूरा करने के लिए 128वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया और उसके बाद दोनों सदनों में पारित होने के बाद 106वां संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया और पास किया गया और देश की आधी आबादी यानी देश की नारी शक्ति को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देना इस अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया। अभी भी उत्तर नहीं मिल पाया कि बीजेपी अपने लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं महिला कार्यकर्ताओं को अपने विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है, तो उनको क्यों नहीं अभी मौका दिया जाए? अभी जो चुनाव हुए हैं आरक्षण का क्यों इंतजार उनका आरक्षण को लेकर क्यों वेट किया जा रहा है? क्यों इंतजार किया ना? टिकट तो बांट सकती ना अपनी महिलाओं को उतनी सीटों पे तो दे सकती थी ना टिकट। महिलाओं को प्राथमिकता देना बीजेपी का मेन उद्देश्य है। तो मैं तो पार्टी क्यों नहीं करती? पार्टी में तो दे सकती है ना। विधायक जी आपको विधायक सांसद बनी है ना पहले, जिनको टिकट नहीं, दिए परसेंटेज की बात कर रहे हैं। उनके लागू होने के बाद ही जैसे आज 50% का मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय में है तो दिया उसमें। अगर ये हो जाएगा तो देंगे, उसमें क्या अधिकार तो जैसे मिलेगा, राज्य कोई की देंगे। विधानसभाओं में अभी महिलाओं का जो प्रतिशत है वो कम मात्र हुआ है। 10% है और लोकसभा में ये प्रतिशत 14.6 के प्रतिशत के समथिंग है। तो निश्चित रूप से जब ये लागू होगा महिला आरक्षण वो तो नहीं, वो तो सरकार में लागू तो उसके होगा। बाद से पार्टी की वो तो विचारधारा पूरी महिलाओं को बढ़ाने की पार्टी पार्टी आप कर सकती है ना। नहीं, अभी आप हमारी कानून की बात न करें। पार्टी की विचारधारा है तो विचारधारा पे पार्टी तो चल सकती है। कांग्रेस में चले कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपनी पार्टी में उसको अमल तो कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी में चलना चालू किया है, संगठन में भी किया और सत्ता में भी भागीदारी अभी की। हाल ही में पश्चिम बंगाल में तो बहुत कम अब है। पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण हो सकता है, मगर अन्य असम जगह का तो उदाहरण असम में तो खुद की जहाँ- जहाँ गवर्नमेंट बीजेपी की अभी इस उसमें महे भी विधायक आगे बहने बढ़ती है। उनको दी है अगर मांगती है। हमारी सरकारें 2014 से बनी। अभी हमको बने हुए कितने साल हुए हैं? 2025 चुनाव तो में- नहीं से लड़ने का हमारा कहना है पार्टी टिकट पार्टी ही देती है कैंडिडेट को। ऐसे में पार्टी उम्मीदवारों के लिए महिलाओं को उस परसेंटेज के आगे टिकट दे सकती है। पार्टी की दे विचारधारा सकती है। है, आगे होगा। हाँ। ऐसा भी होगा कि कानून बनेगा तो 2028 होना में ही है। नहीं, कानून नहीं बनेगा तो अब की बार जब होगा अभी तो जरूर संगठन में दिया था, दिया है। सेंटर लेवल पे दिया है। आने वाले समय में